नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी धमाका बैराजा सर में। तो चलिए आज क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th एंड क्लास 10th। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के, आप सभी इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज क्रैश कोर्स में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर पोर्शन को, यानी कि व्याकरण पोर्शन को। तो चलिए व्याकरण में आज कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम आज आप लोगों का ग्रामर पोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भाषा किसका साधन है? भाषा किसका साधन है? भाषा किसका साधन है? तो भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। एक का राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दो का राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्वर वर्णों की संख्या होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क का उच्चारण आप करके देखिए। क का उच्चारण स्थान है कंठ। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि का नाम हो जाएगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ओ में 2 स्वर मिले हुए हैं। ओ में 2 स्वर कौन कौन मिले हुए हैं? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ओ और ओ को मिला करके ओ होता है। ओ और ओ को मिला करके ओ होता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन होगा अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऊष्म व्यंजन की संख्या है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना है? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओठ। 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प वर्ण का उच्चारण स्थान। आप बोल के देखिए, प कहाँ हो रहा है उच्चारण स्थान? ओठ पे। 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हिंदी की लिपि क्या है? तो हम लोग जानते हैं हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, देवनागरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, होली शब्द है। होली शब्द कौन सा है? होली शब्द है तत्सम। 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, होली शब्द क्या है? तद्भव। होली शब्द क्या है? तद्भव है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तद्भव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भक्ति सुधा में कौन सा अलंकार है? भक्ति सुधा में कौन सा अलंकार है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भक्ति सुधा में रूपक अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अल्प प्राण की संख्या है। अल्प प्राण की संख्या है, तो अल्प प्राण की टोटल संख्या 19 है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्प प्राण की संख्या 19 है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाए में कौन सा अलंकार है। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाए में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अतिशयोक्ति। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाए में अतिशयोक्ति अलंकार है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है आँख शब्द की प्रकृति है। आँख शब्द की प्रकृति क्या है? यह तद्भव है। आँख शब्द यह तद्भव है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूपांतर के आधार पर शब्दों के कितने भेद है। रूपांतर के आधार पर शब्दों के कितने भेद है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज शब्द है। बताना है आपको रूढ़ है या यौगिक है या योगरूढ़ है या देशज है। तो राज शब्द कौन सा है? रूढ़ है। राज शब्द कौन सा है? रूढ़ है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागनी सी में कौन सा अलंकार है। नागनी सी में कौन सा अलंकार है। तो नागनी सी में उपमा अलंकार है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उपमा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फारसी लिपि। उर्दू भी फारसी लिपि में आता है। बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। नहीं सॉरी, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फारसी लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पत्थर शब्द की प्रकृति है। पत्थर शब्द की प्रकृति क्या है। तो ये तद्भव है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तद्भव। पत्थर शब्द तद्भव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कुसुम विकसित प्रात रे मन में कौन सा अलंकार है। कुसुम विकसित प्रात रे मन में कौन सा अलंकार है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कुसुम विकसित प्रात रे मन में रूपक अलंकार है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चैत शब्द की प्रकृति क्या है। चैत शब्द की प्रकृति क्या है। तो ये तद्भव है। चैत शब्द क्या है? तद्भव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रोमन लिपि क्या है। रोमन लिपि क्या है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 11 होती है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ह क्या है। 26 में कह रहा है ह क्या है। तो ह है ऊष्म व्यंजन वर्ण। 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊष्म व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म शब्द की प्रकृति है। धर्म शब्द की प्रकृति है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, धर्म तत्सम शब्द है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसार की अधिकतर लिपियां लिखी जाती है। संसार की अधिकतर लिपियां लिखी जाती है।
तो अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी। संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए ख। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ख, महाप्राण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आ है। आ है, आ क्या हो जाएगा। 30 का सी, घोष वर्ण। 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। आगे ही ऐसी वीडियो आप लोगों को रोज़ मिलता रहेगा। धन्यवाद।